नमस्कार आप सभी को। केंद्रीय विद्यालय संगठन का रिजल्ट कुछ दिनों में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर हमारा इंटरव्यू होना है, तो इंटरव्यू की हम तैयारी करें तो कैसे करें, किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जो पिछले बार इंटरव्यू के जरिए सेलेक्ट नहीं हो पाए थे और इस बार भी वो मैदान में है, तो वो भी चाह रहे हैं कि इस बार क्या हम नया करें कि हमारे लिए बेटर होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप पहले क्या कीजिए कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप सहेज लीजिए। जैसे कि आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, बीएड हो गया, सीटेट हो गया, 5 फोटो हो गए, ठीक है, जो आपने परीक्षा फॉर्म भरा है वो हो गया, आपका ये जो एडमिट कार्ड है वो हो गया। इन सारे डॉक्यूमेंट को आप सहेज लीजिए। एक पूरी बाकायदे एक फ़ाइल ले लीजिए। उस फाइल में जो है सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल आप अलग जो है एक एक जो है सीरियल वाइज, कि एक क्रम के अनुसार, जैसे कि हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन, फिर पीजी, फिर बीएड, ऐसे जो है एक सीरियल वाइज आप लगा दीजिए। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आप 3 सेट में फोटोकॉपी आप निकाल लीजिए। 3 सेट में फोटोकॉपी निकाल लीजिए। एक ट्रांसपेरेंट वाली फाइल आती है मार्केट में 10 या 15 रुपए की, उस फाइल में इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिए। बाकी ओरिजिनल आपका आईडी हो गया, इसको रख लीजिए। इंटरव्यू में जाने के लिए अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप साड़ी पहन के जाइए, और अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में आप जाइए, और आपका जो जूता रहेगा वो ब्लैक रहेगा। महिला अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जो भी कपड़े आप पहन के जाइएगा वो कोई विशेष कलर के ना हो, बहुत ज़्यादा डार्क कलर के ना हो, आंखों में चुभने वाला कलर ना हो कि कोई आपकी ओर आकर्षित हो जाए। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एक जो सोबर जो कलर होता है, एक जो टीचर की जो पोशाक होती है, उस साड़ी को आप कॉपी करिएगा और उसी को पहन के आप जाइएगा। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इन सब के अलावा एक क्या कीजिए कि अगर आपके आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। बच्चों को पढ़ाने की अभी से आप प्रैक्टिस करिए। जब आप बच्चों को पढ़ाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वहाँ पे टीचिंग में निखार आएगा। और अगर आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, या बहुत दूर रहते हो, या बहुत ऐसे इलाके में रहते हो, तो मार्केट में एक आपको बोर्ड मिल जाएगा, वाइट बोर्ड मिल जाएगा। उस वाइट बोर्ड को लाइए, अपने कमरे में आप टांगिए सामने की तरफ, और वहाँ पर रेगुलर आप पढ़ाने का प्रयास कीजिए। रेगुलर पढ़ाने का प्रयास कीजिए। देखिए कहाँ पे हम कितना गलती कर पा रहे हैं, कैसे हम टॉपिक को लिख पा रहे हैं, कितना देर हम बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अभी आप कंटिन्यूअस अभी आप करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि किसी कोचिंग वगैरह में पढ़ा रहे हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं हो तो आप ये काम अपने घर पे या अपने रूम पर भी आराम से कर सकते हैं। ये हो गई। पढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आप पीजीटी में आप जा रहे हो, तो पीजीटी में आप सेलेक्ट हो, तो ये काम करिएगा कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि 11 की बुक उठाई और उसमें से 4 चैप्टर को निकाल लिया, या 2 या 3 चैप्टर को निकाल लिया, या उन टॉपिक्स को निकाल लिया, उस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, वो ही लेके जाते हैं। तो ये गलती नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, 11 से भी कुछ चैप्टर को निकालना है और 12 से भी कुछ चैप्टर को निकालना है। दोनों पे आपको वहाँ पे बराबर वहाँ पे कमांड बनाना है कि हम यहाँ पे 11th भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अगर 11 का टॉपिक इनकेस आ जा रहा है, 12th का आ जा रहा है, तो हम दोनों पढ़ा रहे हैं। देखिए नॉलेज आपको पूरी है, लेकिन यहाँ टॉपिक पढ़ाने की बात है कि आपका दोनों में कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा कि अच्छे से जो भी चैप्टर हो और तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर तैयार का ये नहीं कि आप एक जैसे सारे चैप्टर तैयार करेंगे, अलग अलग चैप्टर तैयार करेंगे, उनकी कठिनाई लेवल के अनुसार तैयार करेंगे। जैसे सपोज डेट अगर आप बायोलॉजी में जा रहे हो, तो जैसे मान लो कि आप एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप पढ़ा दिए एक टॉपिक, एक मान लो कि एक मेंडल का टॉपिक पढ़ा दिए, एक मान लो कि आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक पढ़ा दिए, एक मान लो एक यहाँ पे हार्मोन का एक टॉपिक पढ़ा दिए। तो इस तरीके से जो है टॉपिक को आप तैयार कीजिएगा कि अगर कहीं से भी अगर जो सामने वाला जो है पैनल है आपसे कह रहा है ये टॉपिक नहीं ये टॉपिक पढ़ाइए, तो उसमें आपकी जो है होनी चाहिए कि हाँ आपका पकड़ है और आप इसको अच्छे से पढ़ा ले जा रहे हैं, आप पढ़ा ले जा रहे हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कभी कभार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो भी अभ्यर्थी होते हैं, पढ़ाने में बहुत उनका अच्छा होता है, सब कुछ बढ़िया होता है,
लेकिन एक रटी रटाई बातों को ही वहाँ पे जाके बोलते हैं या लिखते हैं सामने बोर्ड पे। ठीक है, तो जैसे अगर आप जो भी वहाँ पे लिख रहे हैं तो उस बात की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं और टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते आप जो है आपने बोला कि इकाइनोडर्मेटा में जो ट्यूब फिट होता है वो एक तरह से मेन फीचर्स ऑर्गन होता है इकाइनोडर्मेट्स का। तो अब यहाँ पे जो ट्यूब फिट आ रहा है तो ट्यूब फिट के बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ट्यूब फिट है क्या, सर इसका मैकेनिज्म बता दीजिए। सामने वाला पैनल वाला आपसे यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सर आप जो ट्यूब फिट बता रहे हैं इसका मैकेनिज्म बता दीजिए। तो वहाँ पे जो भी आप बोलेंगे या जो भी आप पढ़ाएंगे उसमें आप पूरी तरह से पारंगत होने चाहिए। अगर कोई वहाँ पे स्पेशल शब्द आ रहा है, कोई ऐसा शब्द आ रहा है तो उस शब्द का मीनिंग क्या होता है, इसका आप पूरा मतलब यहाँ पे विश्लेषण आप कैसे करेंगे, इस पे आपको कमांड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप रटा रटाया टॉपिक लेके गए और उसको वहाँ पे बोल के आप पढ़ाते जा रहे हैं। आप अकबर के बारे में बता रहे हैं, अकबर ऐसे आया, ऐसे किया, ये हुआ वो हुआ, और कोई आपसे पूछ दिया कि अकबर का जन्म कब हुआ तो वहाँ पे आप संद मार गए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ये हो गई। दूसरी बात, जब वहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ आसपास की चीज़ों को इग्नोर करेंगे। जैसे क्या होता है कि ये स्वाभाविक है कि कहीं भी अगर हम मंच पे जब जाते हैं या कहीं हमें माइक दी जाती है बोलने के लिए या कहीं सामने हम लेक्चर डिलीवर करने जाते हैं, पहला दिन होता है, तो वहाँ पे हमारे हाथ पैरों में कपकपी आ जाती है, घबराहट आ जाती है। हम आसपास ऐसे देखते हैं तो हम वहाँ पे अपनी नज़रें नहीं मिला पाते हैं, मन में तरह तरह की मतलब डर की भावना चलने लगती हैं। तो ये चीज़ें नहीं आपके साथ होनी चाहिए, इसका आप यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। मतलब अभी से इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको ये समझना है कि सामने जो लोग बैठे हैं उनकी हमसे कम नॉलेज है और मैं यहाँ पे हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं और आज इतने बड़े पोस्ट के लिए हम यहाँ पे आए हैं इनको पढ़ाने के लिए। तो आज इनको ऐसा पढ़ाएंगे कि इनको छट्टी का दूध याद दिला देंगे, ये हमको नहीं कुछ कर पाएंगे। ये चीज़ आप मन में यहाँ अपनी साइकोलॉजी से सोच के जाइएगा तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट पड़ेगा। ये मतलब आपको ये समझना है कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है, वो अगड़म बगड़म कुछ भी करेगा, बस उसको यहाँ पे 5 या 10 मिनट हमको झेलना है, 15 से 20 मिनट हमको यहाँ पे झेलना है इसको कि ये क्या बोल रहा है, कैसे क्या है, इसको हम कैसे यहाँ पे हैंडल करेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। जैसे पुलिस जाती है ना तो देखती है भीड़ है तो वो भीड़ देख के वो नहीं डरती है, लेकिन जब वो डंडा भाजना चालू करती है तो भीड़ वहाँ से भाग जाती है। समझ गए? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। कोशिश ये करना है कि जब वहाँ पढ़ाना है तो अपने टॉपिक पे ही पूरी तरह से केंद्रित हो जाना है। मतलब केंद्रित का मतलब कि जैसे आप जब पढ़ाइएगा तो उस टॉपिक को ही लिखिएगा, उसी को बोल बोल के पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा, उसी पे पूरा फोकस हो जाइएगा। आप अपने आसपास चीज़ों को मत देखिएगा। अगर कहीं से कोई अगर थोड़ा बहुत भी धीमे धीमे अगर मरमरिंग होगा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे उनको इग्नोर कर दीजिएगा पूरी तरह से, उसी पे ही पढ़ाइएगा कि जब तक कि आपका टाइम ना बीत जाए। फिर जब वो कहेंगे कि चलिए हो गया, आइए बैठ जाइए, आपको बुला के बैठाएंगे, तब उसके बाद जो उनसे बातें होंगी बात करिएगा। फिर मैंने एक बात ये भी बताई थी कि भाई देखिए, लैंग्वेज को लेके किसी तरह का बैरियर आप अपने मन में मत बनाइएगा। लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में ही आप बोलिएगा, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में ही बोलिएगा, अगर आप दोनों मिक्सअप बोलना चाहते हो तो दोनों मिक्सअप ही बोलिएगा। जैसे क्या होता है कि हमारे जो नॉर्थ इंडिया के साइड के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम हिंदी में बोलेंगे तो सामने वाला हमें कम आंकेगा या हमें ये सोचेगा कि इसको नहीं मालूम है तो मेरा डीमेरिट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ नहीं होता है। अगर आप जिस लैंग्वेज में प्रीफर करिएगा उसी लैंग्वेज पे ही अपनी बात रखिएगा अच्छे से, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़, बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि पहुंच गए, मान लो 9 साढ़े 9 बजे से आपका होना है 9 साढ़े 9 बजे से स्टार्ट होना है, आप 7 बजे पहुंच गए तो 4 लोग आपको घेर के वहाँ बैठ गए, आपसे लगे बात करने, लगे इधर उधर की बात करने। तो वहाँ क्या होता है ना कि माइंड आपका डाइवर्ट होता है, जैसे जो चीज़ आप तैयार करके लेके गए हैं वो डाइवर्ट होने लगता है। तो एक काम कीजिएगा कि
एक टाइम से पहुंचिएगा और कोशिश कीजिएगा किसी भीड़ भाड़ या फालतू मतलब गुटबाजी के चक्कर में मत पड़िएगा। जैसे आमतौर पे होता है कि कोई भी जब परीक्षा होती है, हम लोग देखते हैं बराबर जब बच्चे आते हैं कि 7 बजे से बच्चे आना स्टार्ट हो गए और 8 बजे से पूरा वो दोस्ती यारी सब कुछ हो रहा है, चलो यार चलो पानी पीने चलते हैं, चलो यार चलो ये कुछ खा लेते हैं, यार भूख लग रही है, यार जरा मेरा फोटो खींच देना इस गेटअप में, ये हो गया वो हो गया। तो वहाँ क्या होता है ना, माइंड डाइवर्ट होता है, और जो माइंड डाइवर्ट होता है थोड़े समय के लिए वो बहुत ही कष्टदायक होता है। और उसमें भी क्या होता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं, अरे यार बड़ा हार्ड आया था, फलानवा के भैया गए थे तो इस तरीके से हुआ था, अरे यार मेरी दीदी गई थी सेलेक्ट नहीं हुई, ऐसा पैनल आया था, अरे यार देखो जब तक हो नहीं जाता ऐसे उसे, मतलब तरह तरह की बातें आएंगी और उन बातों का सीधा सीधा प्रभाव यहाँ पड़ेगा। आपको ही लगेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पड़ेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा एक डिस्टेंस बना के जाइएगा चुपचाप से, अपना सब कुछ लेके जाइएगा, आपके जो भी पेरेंट्स होंगे, उसके बाद एक टाइम से पहुंचिएगा और एक टाइम से वहाँ पे चीज़ों को हैंडल करके निकल आइएगा। ये आपके लिए वहाँ पे प्लस पॉइंट होगा। फिर देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जब आप पढ़ाएंगे वहाँ पे तो वो बोलेंगे कि ये आप गलत पढ़ा रहे हैं, आप तो कंफ्यूज हैं, मतलब वो आपको टटोलेंगे, आप तो कंफ्यूज हैं, कौन आपसे कह दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है एलएच निकलता है, ऐसे वो आपको एकदम टटोलेंगे पूरी तरह से। कौन कर दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मटर के दाने के बराबर होती है, ठीक है, कौन कहता है कि ये किसका स्टेटमेंट है, आप तो कंफ्यूज हैं। मतलब वो आपको कंफ्यूज करेंगे, आप जो टॉपिक पढ़ाएंगे जो वहाँ पे विषय विशेषज्ञ होगा वो आपको टटोलेगा, कहेगा नहीं तो इसी से निकलता है, श्योर हैं आप कि इससे और कुछ भी निकलता है, सोचिए। तो आपको देखेगा कि आप कितना पारंगत है, और जैसे ही आप उसकी बातों में आ गए, हाँ सर शायद ये भी निकलता है, हाँ सर ये भी शायद होता है, तो वहाँ वो पकड़ लेगा कि इसका कॉन्फिडेंट लेवल यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप में है, और अलग टाइप में है तो वो थोड़ा सा आपको वहाँ पे वो निगेटिव ले लेगा कि जब इसका अभी ये हाल है और जब जाएगा केबीएस के बच्चों को पढ़ाएगा तो फिर यहाँ तो ये घूम जाएगा, बच्चे तो इसको घुमा देंगे, ये मतलब बातें आ जाएंगी। उस पूरे पैनल में एक ऐसा भी बंदा होगा जो केवल आपको देखेगा, वो केवल आपको देखेगा, कुछ बोलेगा नहीं। वो जानते हो क्या होगा, वो साइकोलॉजिस्ट होगा, वो आपको एक तरह से रीड करेगा, पूरी की पूरी वो आपको रीड करेगा कि आप उतना देर में इंटरव्यू देने के दौरान कितना बार आप अपना, जैसे लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं, बहुत लोग ऐसे नाखून मतलब वो काटते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं शर्ट का बटन ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे देखेंगे, बहुत लोग ऐसे होते हैं इधर देखेंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे थोड़ा सा मुस्की मार के इधर उधर करेंगे। तो वो आपको वहाँ पे आपको भाव लेगा, वो देखेगा कि ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, इसकी मतलब मनोदशा किस ओर जा रही है, इसका बिहेवियर किस ओर है। तो ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे बैठेंगे, लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है, इजीली हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस इतना माइंड में सोच के जाना कि हाँ 100 नंबर का इंटरव्यू है और इस बार ऐसा मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा रगड़ूंगा कि इन लोगों को छट्टी का दूध याद आ जाएगा। बस इतना सोच के आप जाएंगे, चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, जो भी आपका सब्जेक्ट है और जो भी आप मान लीजिए 4 टॉपिक अपना तैयार करके गए हैं, तो ये कोशिश कीजिएगा आपको सारे चैप्टर उसमें पता होने चाहिए। जैसे मान लो 11th में आपके 15 चैप्टर हैं, 12th में आपके 16 चैप्टर हैं, तो उन 15 या 16 चैप्टर का नाम मालूम होना चाहिए। जैसे वो उसको भी नहीं मालूम है, जो सामने बैठा है उसको भी नहीं मालूम है कि 15 चैप्टर कौन कौन से हैं, अभी पूरा बोल दिया जाए तो वो भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो आपसे कहेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इतने इतने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर, कि हाँ चलो इसमें पहला चैप्टर सर ये है, दूसरा चैप्टर ये है, तीसरा चैप्टर ये है, सर एक चैप्टर इसका है, एक चैप्टर उसका है। ये चीज़ आपको मतलब पता होनी चाहिए कि हाँ मतलब हमें मालूम है, सारा ज्ञान मालूम है कि हाँ भाई कौन कौन से हमारे टॉपिक है, कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं, ये चीज़ होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी राइज होगा कि एनसीईआरटी में भी कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है। तो पिछला जो किताब रहा है आज के 3 साल 4 साल पहले वाला, उसको भी आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से एडिशनल सब्जेक्ट थे, सॉरी चैप्टर थे कि जिनको जो है बाद में एनसीईआरटी ने हटा दिया। तो उन चीज़ों को भी आप एक बार देख लीजिएगा और एक बार ये भी देख लीजिएगा कि उन टॉपिक्स का वहाँ पे क्या था, मतलब वैल्यू क्या था और उनको क्यों रखा गया था पढ़ाने के लिए, और एनसीईआरटी ने हटाया तो किस बेस पे क्यों हटा दिया, उसकी जरूरत क्या पड़ी। तो इसमें भी थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई इसकी। दूसरी बात, इंटरव्यू में जो है आपसे सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ दे,
कोई उसका ठीक नहीं है। सब्जेक्ट में आपका कमांड है तो ये मान के चलिएगा जो क्वेश्चन एराइज होंगे, सामने वाला जो बंदा पूछेगा वो बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा, वो डेप्थ में उतना नहीं जाएगा। डेप्थ में वही जाएगा जो डेप्थ का टीचर होगा, मतलब मैक्सिमम जो पैनल होगा वो आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा और उन्हीं बेसिक क्वेश्चन पे ही जाते जाते वो हार्ड की तरफ जाएगा। तो ये कि पूरे मतलब एक बार सीक्वेंस से आप चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, जैसे थ्योरी आपने पढ़ के एग्जाम दी है और उस पर अपना कमांड बना लीजिएगा। तो ये है, मैंने आपको बता दिया, राय दे दिया। बाकी आपसे हमेशा टच में रहूँगा, जानकारी देते रहूँगा समय समय पे। आप मुझको फॉलो करते रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्पेशल मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन का भी जो है मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।